सर्व औषधि स्टोर लेकर आए हैं अब हर जरूरतमंद के लिए दवा, वो भी जन औषधि की दर पर। जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट जनवरी 2024। मकर लगन के जातकों के लिए जनवरी माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 10 नंबर लिखा हुआ, इसका मतलब आपका मकर लगन है, जो कि एक चर लगन है, पृथ्वी तत्व लगन है। विशेषतः इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में चर लगन होने के कारण अपने स्वभाव, अपने व्यवहार को बदलने का ये व्यक्ति प्रयास करते हैं तो बदल जाते हैं। कहीं ना कहीं जैसा परिस्थिति दिखती है वैसे ही ये अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं। शनिदेव से प्रभावित होने के कारण विशेषतः कर्मठ प्रवृत्ति के होते हैं। ये बहुत ही लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं, काम करते रहते हैं और काम में ही लगे रहते हैं और काम को ही अपना कर्म करके ही अपने भाग्य का निर्माण करने वाले विशेषतः ये व्यक्ति रहते हैं। पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण दृढ़ता, संकल्प शक्ति ये व्यक्ति में बहुत अधिक होती है। काम को करने की शक्ति जो होती है वो काफी अच्छी इनमें पाई जाती है। अब देखिए, जनवरी माह के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है। लगन का मालिक शनिदेव बनते हैं, अपने मूल त्रिकोण राशि में द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं लंबे समय के लिए। तो ये बात तो तय है कि आपका एक लंबे समय के लिए जो एक माइंडसेट है या आपका जो मेन फोकस चल रहा है वो आपका ध्यान है अपने परिवार की तरफ, अपनी सेविंग्स को लेकर, संचित धन को लेकर और एक वाणी की तरफ भी है और अपने भोजन की तरफ। विशेषकर वहां पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि शनि कुंभ राशि में यहाँ पर साइकोलॉजिकली आप, क्योंकि कुंभ राशि में राहु का भी प्रभाव आता है, साइकोलॉजिकली आप अगर अपने परिवार का पर ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपका परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विशेषतः परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो आपको वहां पर उसका निर्वहन करना ही पड़ेगा और खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। गलत खान पान के कारण आपकी सेहत में खराबी आ सकती है, तो खान पान का विशेष ध्यान रखना और कड़वी वाणी है स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कुछ भी बोल देना या अप्रिय सत्य बोल देना वो आपके लिए थोड़ा रिलेशनशिप को लेकर इश्यू क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रभाव आप देख सकते हैं। अब देखिए, शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहेगी चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव में गुरु का भी गोचर है। ये बात तय है कि घर से संबंधित घटनाएं होने वाली है। वैसे भी गुरु और मंगल का आपस में परिवर्तन राजयोग है, जो कहीं ना कहीं जो 12वें घर के संबंध के साथ बना हुआ है, ये आपको फॉरेन वगैरह में, विदेश में या बाहरी क्षेत्रों में कोई प्रॉपर्टी वगैरह दिलवा सकता है। वहां से लाभ आपको दिलवाने वाला रहेगा, विदेशों में या बाहरी क्षेत्रों से, जन्म स्थान से दूर देश प्रदेश जाकर वहां पर प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है। ये समय एक ऐसी स्थिति भी जनवरी माह में आपको देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं आप अपने खान पान के लिए किसी अन्य पर आश्रित होते हुए भी दिखाई देंगे। आपके जीवन में थोड़ा अकेलापन ये भी देखने को मिलेगा। सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं एक अकेलेपन जैसी स्थिति इस माह आप देख सकते हैं, ये भी प्रभाव रहेगा। वहीं थोड़ा माता से संबंधित, माता का कष्ट या माता से संबंधित कर्म विशेष इस समय में करने पड़ेंगे। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, गुरु का भी 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, ये डबल ट्रांजिट आपको 8th हाउस से रिलेटेड मिल रहा है। शनि और गुरु का गोचर और गुरु की ज्ञान की दृष्टि अष्टम भाव पर है। ये कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग रही है पिछले समय में, तो वहां उसको दूर करते हुए जिन भी व्यक्ति के चार्ट में थी और पहले के गोचर के समय के अंतर्गत अगर कभी मतलब किसी तरीके से आपको रहा हो तो उन चीजों को दूर करते हुए भी गुरु का प्रभाव वहां पर दूर करते हुए दिखाई देंगे। ज्ञान की दृष्टि अष्टम भाव पर रिसर्च काम में तो फायदे दिलाएगी, गुप्त ज्ञान की वृद्धि करने वाली रहेगी। एक बात और, जब हम अभी सूर्य का प्रभाव धनु के बाद मकर में बताएंगे, मतलब कि 15 जनवरी के बाद स्थिति ऐसी है कि अष्टमेश सूर्य भी लगन पर आ जाएंगे, तो ये बात तो तय है कि आपको गुड़ ज्ञान मिलने वाला है, गुप्त ज्ञान की आपके जीवन में वृद्धि होने वाली है। और विशेषतः ये अष्टमेश का काम ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव लेकर आना है। कौन लेकर आ रहा है? सूर्यदेव लेकर आ रहे हैं आपके। और मकर राशि के अंदर लगन पर आपकी पर्सनैलिटी आपके बॉस के द्वारा, किसी अथॉरिटी, किसी पावरफुल व्यक्ति के द्वारा कहीं ना कहीं कोई बदलने का प्रयास किया जाएगा और आप कहीं ना कहीं अपने विशेष वो काम के अंतर्गत वर्क प्लेस पर या आप अपने कर्मों को वहां पर देखते हुए नजर आएंगे या उनसे संबंधित आप सोचते हुए भी नजर आएंगे।
तो ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि 8th हाउस एक्टिवेशन में होकर 8th हाउस का लोड लगन पर आएगा, आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और खासकर वो आपके कर्म क्षेत्र के अंतर्गत और होगा, जिसके कारण आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, आपकी सोच बदलने वाली है। ये 15 जनवरी के बाद का मेजर चेंज आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा, ये स्थिति रहेगी। इसके बाद शनिदेव की दशम दृष्टि आपके लाभ भाव पर, इच्छा पूर्ति के भाव पर शनि की भी दृष्टि है, राहु का भी दृष्टि है, और सेम टाइम पर आपका 11th लॉर्ड एकादशेष द्वादश भाव के अंतर्गत है। शनि और राहु की दृष्टि का आपके लाभ भाव इच्छा पूर्ति के भाव पर होना, ये डिजायर तो बहुत क्रिएट करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं रुकावटें, बाधाएं आपकी इनकम को लेकर, आपके लाभ को लेकर, आपकी इच्छा पूर्ति को लेकर भी आएंगी। इस स्थिति को भी यहाँ पर दर्शा रहा है। विशेषतः सूर्य का जो प्रभाव चल रहा है वो अष्टमेश बनकर पहले 12वें घर के अंतर्गत 15 जनवरी तक रहेगा। अभी सरकारी क्षेत्र से संबंधित कामों में अड़चने, बाधाएं आपको देखने को मिलेंगी, तो थोड़ा संभल कर चलना है 15 जनवरी तक। मान सम्मान की भी किसी प्रकार से हानि हो सकती है उस समय के अंतर्गत, तो ज्यादा कहीं उलझना नहीं है, क्योंकि ये समय कहीं ना कहीं शुरुआती 15 दिन उलझने के हो सकते हैं, स्ट्रगल के रहेंगे, तो वहां पर आपको थोड़ा बचकर रहना है। कॉन्फिडेंस लेवल भी आप थोड़ा अपने उस पर्टिकुलर टाइम पर लूज कर सकते हो, तो वो भी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। या एक स्थिति यहाँ पर और आपके जीवन में आती हुई दिखाई देगी कि आप कहीं ना कहीं खुद एक नुकसान की स्थिति के अंतर्गत, खुद एक व्यय की स्थिति के अंतर्गत, स्वयं का इतना खर्च हो रहा है, उसके बावजूद भी अगर कोई आ रहा है तो वहां पर भी आप मदद करते हुए दिखाई देंगे, तो वो भी एक स्थिति आपको दिखाई देगी। मतलब ये है कि अपने आप व्यक्ति अगर डूब रहा है, लेकिन दूसरे डूबते हुए व्यक्ति को बचाने का प्रयास, इस तरीके की अवस्था भी 15 जनवरी तक आपको देखने को मिल सकती है। ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद जैसा कि हमने बताया कि अष्टमी सूर्य का लगन पर गोचर जो हमने बताया है 15 जनवरी का, वो मेजर चेंज आपकी सोच बदलने वाली है। आपका कार्य क्षेत्र के अंतर्गत मेजर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, वो कहीं ना कहीं एक हायर अथॉरिटी के द्वारा लाया जाने वाला है वो स्थिति, और कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञान की विशेष वृद्धि, आत्मा के स्तर पर विशेष बदलाव, या आत्मा के कल्याण के लिए जो किए जाने वाले कर्म हैं उसके अंतर्गत एक विशेष बदलाव के होने वाले हैं, वो भी स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। थोड़ा प्रभाव ये भी आएगा कि आप तो समझदारी का काम कर रहे हैं अपने इन-लॉज को लेकर, कि आप तो समझदारी से अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम में 15 जनवरी के बाद आपके इन-लॉज आपके सर पर बैठने वाले हैं, आप पर हावी होने वाले हैं, आपको डोमिनेट करने वाले हैं। विशेषतः वे आपको डोमिनेट करेंगे, आप लोगों को डोमिनेट करेंगे, या वे आपको डोमिनेट करेंगे, आप कार्य क्षेत्र में अपना डोमिनेटिंग नेचर दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं 15 जनवरी के बाद आपका फिर से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को लेकर किए जाने वाले कर्म की वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, नेतृत्व करने की क्षमता का विकास, और यहाँ पर स्वतंत्र विचारधारा के साथ काम करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आपके ससुराल पक्ष के लोग आपको थोड़ा सा यहाँ पर डोमिनेट करते हुए, दबाते हुए भी नजर आएंगे। इसका देखिए मंगल का जो प्रभाव रहेगा, मंगल जो कि चतुर्थेश भी है, लाभ भाव, इच्छा पूर्ति भाव का स्वामी भी है, और 12वें घर से इच्छा पूर्ति करवाएंगे, क्योंकि 12वें घर में धन राशि के अंतर्गत ये गोचर करने वाले हैं पूरे माह के अंतर्गत। तो घर जो मिलेगा वो भी बाहर से मिल रहा है, भूमि, भवन, वाहन, सुख, यह सारी इच्छा पूर्ति है। इनकम भी आपको बाहर ही क्षेत्रों में देखनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई देंगे, या कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या फॉरेन जाते हुए, फॉरेन से लाभ लेते हुए बाहरी क्षेत्र से आय अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। अन्यथा यहाँ इन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत अगर आप काम करें जन्म स्थान के वहां पर ही, तो वहां पे थोड़ा नुकसान वगैरह, व्यय होने की स्थिति भी बनती है। ध्यान रखिएगा इस समय में व्यय होने की स्थिति ज्यादा दिख रही है, मतलब वहां कहीं ना कहीं खर्चे का ज्यादा रहने वाला है, चाहे वो खर्चा हो रहा हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, चाहे फिर वो लॉस की स्थिति हो, डिपेंड आपका करता है आपके चार्ट पर। तो ये थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ों में उलझने से बचिएगा। ये भी संभावना है कि व्यर्थ में पराक्रम कर रहे हैं, व्यर्थ में पराक्रम दिखा रहे हैं, इस तरीके की स्थिति, धार्मिक चीजों को लेकर आपका कुतर्क हो रहा है, वहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उस तरीके की स्थिति भी बन सकती है। धर्म के काम को लेकर भी यहाँ पर आप कहीं ना कहीं फाइट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर, वहां पे राहु का भी गोचर, छोटे भाई बहनों को लेकर, सिबलिंग्स को लेकर भी, आस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ भी झगड़ा करने से बचेगा, व्यर्थ में अपना पराक्रम दिखाने से बचेगा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ेगी, कोई बड़ा रिस्क लेते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा संभल कर चलना है आपको। वही मंगल की सीधी दृष्टि आपके 6th भाव पर रहेगी,
ये सब होते हुए भी आप कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मेरे को अपना पराक्रम दिखाना है, आप ज्यादा बोल रहे हैं, मैं आपको ज्यादा बोलकर दिखाता हूँ, इस तरीके से, या एक व्यक्ति 2 मार रहा है, मैं आपको 4 मार के दिखाता हूँ, इस तरीके की स्थिति से आपको थोड़ा बचकर चलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी शत्रु पर हावी रहेंगे, शत्रु बाधा भी दिखाई देगी, लेकिन थोड़ा बचिएगा, अन्यथा आपकी ही धन की हानि, मान सम्मान की हानि, खासकर 15 जनवरी तक तो बहुत संभल कर चलना है। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर, देखिए इस समय अगर आप देखें तो 7वें भाव पर राहु की दृष्टि, मंगल की 8वीं दृष्टि, राहु पापग्रह, मंगल भी पापग्रह की 8वीं दृष्टि, और उसी के साथ सूर्य 15 जनवरी के बाद अगर आप देखोगे तो सूर्य की भी विच्छेदात्मक दृष्टि 7वें भाव पर, और 7वें से 8वें में शनि का प्रभाव। अब आप स्वयं समझदार हैं कि स्थिति कैसी रहने वाली है आपके दाम्पत्य जीवन की, आपके पार्टनरशिप के अंतर्गत संबंधों में, और थोड़ा व्यापारिक स्तर पर भी। बाहरी क्षेत्रों से काम कर रहे हैं तो फिर भी ठीक रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टनर धोखा दे सकता है, पार्टनर को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, चाहे वो लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर हो। ध्यान रखिएगा इस समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, या तो क्योंकि ये भी देखिए 7वें से 6ठा भाव में सूर्य बुध शुक्र मंगल, खासकर बुध शुक्र मंगल तो रहेंगे ही आगे भी, तो ये जो स्थिति बन रही है कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर या तो उसकी लाइफ पार्टनर का हेल्थ का इश्यू भी आ सकता है, बीमार हो सकता है वो भी स्थिति, या किसी ना किसी कारणवश आपके आपसी तनाव के अंतर्गत दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है। दाम्पत्य जीवन इस माह तो खासकर अच्छी स्थिति में दिखता नहीं है। मंगल की 8वीं दृष्टि को कष्टकारक, तबियत खराब करने वाली, या किसी भी तरीके से पार्टनर से अलगाव की स्थिति लाने वाली, ये एक अच्छी स्थिति अभी नहीं दिखती। तो दाम्पत्य जीवन में अपने लाइफ पार्टनर का ध्यान आपको रखना चाहिए, इस समय में थोड़ी स्थिति अच्छी नहीं है। ये हमने लॉजिकली भी आपको बता दिया है क्या क्या स्थिति दिख रही है, तो ठीक नहीं दिखती। अब देखिए इसके बाद शुक्र का प्रभाव देखें, बुध का प्रभाव। बुध का प्रभाव पूरे जनवरी माह में पहले बुध वृश्चिक राशि के अंतर्गत भाग्य का स्वामी, लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव में, तो इस शुरुआत में 7 जनवरी तक आपको इच्छा पूर्ति आपकी करा सकता है, चाचा मित्र बड़े भाई बहनों के साथ से वहां से आपको, और वो भी किसी तरीके के, जैसे हमने बताया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट या बाहरी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं साथ मिलकर, तो वहां से आपको करवा सकता है, लाभ आपको दिला सकता है किसी भी तरीके से, तो वो एक फायदे का समय आपके लिए रहेगा। इसके बाद आपको भाग्य का साथ 7 जनवरी के बाद तो 12वें घर में बुध चले गए, बोलने का काम भी, कम्युनिकेशन का काम भी ज्यादा रहेगा, कड़वा बोलने से बचना है, और इस समय में भाग्य का साथ भी विदेश से, बाहरी क्षेत्रों से, वहीं से ही मिलता हुआ आपको नजर आएगा, इस स्थिति रहेगी। इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव जो रहेगा, कर्म क्षेत्र के स्वामी बनकर शुक्र पहले लाभ भाव में, फिर से वे भी 12वें घर में जाएंगे, तो ये स्थिति है कि कर्म स्थान का स्वामी भी बनते हैं, पंचमेश भी बनते हैं शुक्र। तो आप देखेंगे कि 7 जनवरी तक कोई आपके साथ रिलेशनशिप का आ सकता है, कोई कुछ ना कुछ रिलेशनशिप हो सकता है, लव रिलेशनशिप, लव पार्टनर मिल सकता है, वहां से संबंधित इच्छा पूर्ति आपकी हो सकती है। इस समय में कहीं ना कहीं एजुकेशन में कुछ क्रिएटिव आप सीखते हुए नजर आएंगे, कुछ क्रिएटिव आप करते हुए नजर आएंगे किसी न किसी तरीके से, या फिर आप हो सकता है कुछ वेस्ट मटेरियल रिलेटेड भी आप वहां पे भी कुछ करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो वो स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। और इसके बाद जैसे ही शुक्र का प्रभाव, लाभ, काम से लाभ भी मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, 7 जनवरी तक स्थिति ठीक है। इसके बाद जैसे ही शुक्र का प्रभाव 12वें घर में जाएगा, फिर वो आपको बाहरी क्षेत्रों से ही दिला सकता है, अन्यथा फिर वो आपका इन्वेस्टमेंट करा सकता है, लॉस करा सकता है, नुकसान करा सकता है। ये आपको देखना है किस तरीके का आपकी जन्म कुंडली में दशा अंतर्दशा चल रही है, क्या ग्रह स्थिति है, उस पर ही निर्भर करने वाला है। लेकिन हाँ, स्त्री कारक चीजों पर भी खर्चा आपका होता हुआ 18 जनवरी के बाद दिखाई देगा। हो सकता है घर के अंदर कोई शादी वगैरह, फंक्शन वगैरह हो जाए, आप कपड़े खरीदें, वो सारी स्थिति हो सकती है, वहां पर खर्चा हो, या किसी भी तरीके की ज्वेलरी वगैरह, इन सब पर खर्चा हो जाए, मतलब कुल मिलाकर खर्चे होने की संभावनाएं ज्यादा देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए हमने शनि का प्रभाव देखा, राहु का प्रभाव जैसे कि बताया 3rd हाउस में, ये आपका रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा रहा है। ये यहाँ पर आपके लिए राहु थोड़ा भ्रम उत्पन्न कर सकता है आपके भाई बहनों को लेकर, आस पड़ोस के व्यक्तियों को लेकर। वहीं राहु की दृष्टि आपके 7वें भाव पर, आपके 9वें भाव पर और आपके एकादश भाव पर, आपको ऐसा लगता है कि जो आप कमा रहे हैं ना, वो बहुत कम कमा रहे हैं, आपको वो नहीं मिल पा रहा है जितना आपको मिलना चाहिए था, जितनी आप, मतलब जिस
जिस हिसाब का काम कर रहे हैं उस हिसाब को आपको पेमेंट नहीं हो रहा है, इस तरीके के भ्रम उत्पन्न कर रहा है अपनी सैलरी को लेकर, अपनी इनकम को लेकर, ये सारी स्थिति। या जो मेरे दोस्त हैं, मैं दोस्तों का ज्यादा कर रहा हूँ, मित्रों का ज्यादा कर रहा हूँ, बड़े भाई बहनों को ज्यादा कर रहा हूँ, उनकी तरफ से मेरे को रिटर्न में क्या मिल रहा है, इस तरीके की फीलिंग्स का आना, तो ये भी स्थिति आपके साथ हो सकती है। इसी प्रकार लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ भी यही फीलिंग, भ्रम उत्पन्न होंगे वहां पर भी। तो ये एक और अप्स एंड डाउन्स रिलेशनशिप में यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। और यहीं पर केतु का प्रभाव जो नवम भाव के अंतर्गत है, ये ध्यान रखिएगा अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर, वहां पर विश्वास बनाए रखिएगा। अन्यथा यहाँ पर आप अपने जो स्पिरिचुअली जिनसे कनेक्टेड है उनको बदलते हुए नजर आएंगे, अपने गुरु को बदलते हुए नजर आएंगे। हो सकता है किसी एज ए कंसल्टेंट किसी से आप बात करते हैं, उनको बदलते हुए नजर आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं वहां पर आप भी चेंजमेंट की ओर चले जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको वहां पे असंतोष की स्थिति दिखाई देने लगेगी। तो उस स्थिति से बचेगा नहीं, तो अन्यथा यहाँ पर केतु का प्रभाव ये नकारात्मक प्रभाव देने वाला रहेगा। तो वो सब मत करिएगा। जो विश्वास जिस इष्ट पर, जिस देवी देवता पर, जिन पर विश्वास बनाया हुआ है, जिन गुरु से आप जुड़े हुए हो, उन गुरु से आप जुड़े रहिएगा, आपके लिए लाभप्रद रहेगा, आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा। अन्यथा यहाँ पर थोड़ी परेशानी आपके लिए बन सकती है। गुरु की 5वीं दृष्टि में बताई चुकी है, गुरु की सीधी दृष्टि कर्म स्थान पर है। देखिए शुक्र का गोचर 12वें में जाएगा, तब आपके कार्य क्षेत्र के अंदर 12वें घर में इतने ग्रहों का प्रभाव है, तभी दिक्कत है। अन्यथा यहाँ पर गुरु की सीधी दृष्टि पड़ रही है, जो कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आपको उन्नति, लाभ आपको दिलाने वाली है। तो ये थोड़ा सा क्या रहेगा, अभी थोड़ा बदलाव का समय है, तो बदलाव लेना करना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये गुरु का जो प्रभाव आपको लाभ, आपका फायदा आपको देना चाहता है, वो आपको देता हुआ नजर भी आएगा। और क्योंकि गुरु की भी 9वीं दृष्टि, भाग्य की दृष्टि 12वें घर पर है, धार्मिक कार्य पर खर्चा होने की प्रबल संभावना दिखती है। और इसी के साथ विदेशों से लाभ, आपको फायदा, उन्नति, तरक्की आपको वहीं से आपको मिलती हुई दिखाई देगी, और उनसे संबंधित कर्म करने में आपको लाभ रहेगा। अब देखिए शुभ दिन 5 से 7, 7 से 9, 11 से 13, 13 से 16, 18 से 20, 20 से 22, 25 से 27, 27 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिनों के अंतर्गत 1 से 2, 2 से 5, 9 से 11, 16 से 18, 22 से 25 और 27 से 30 ये दिन आपके लिए अशुभ रहने वाले हैं। वहीं यात्रा के युग में अकस्मात यात्रा 1 से 2, 22 से 25, 27 से 30 की हो सकती है। मनोरंजन की यात्रा 25 से 27 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 1 से 2, 2 से 5, 9 से 11, 27 से 30 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम या खुशी या खर्च संबंधित यात्रा 9 से 11 की हो सकती है। और कष्ट के साथ यात्रा 16 से 18 की हो सकती है। अमावस्या 11 जनवरी 2024 की है, पूर्णिमा 25 जनवरी की है। और यहाँ पर देखिए सफला एकादशी 7 जनवरी की और पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी की रहेगी। देखिए ये टाइम अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल वगैरह करना है, बेचना है, उसके लिए भी रहेगा। और उपाय क्या करने हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है, सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करना है, दुर्गाष्टकम का पाठ करना है, श्री डोग की सेवा करनी है, और गाय को हरा चारा और रोटी और गुड़ रख के भी खिलाइए, वो सब आपको करना है। तो मित्रों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी। सर्व औषधि स्टोर, मानवता ही सर्वोपरि है।